स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल परफेक्ट नॉलेज में। जैसे कि आप जानते हैं कक्षा 10 का मैथ पढ़ा रहे हैं हम, और 1.1 कंप्लीट के बाद 1.2 हमने बेसिक कल पढ़ लिया था। ठीक है, तो आज मैं उदाहरण नंबर 6, 7 और 8, ये बिल्कुल उदाहरण तीनों सेम हैं और एक ही मेथड से होने हैं, इसलिए इन्हें एक साथ करा रहे हैं। ठीक है, चलिए तो पहला उदाहरण जो हमारा 6 है उसे देखिए क्या है। कि लिखा है आपके एनसीईआरटी बुक जो है ये, और पेज नंबर आपको 12, पेज नंबर 12 पे आपको उदाहरण नंबर 6 मिल जाएगा। ठीक है, आप यहाँ से देख लीजिए। चलिए, वो कह रहे हैं कि संख्याओं 6 और 20 के अभाज्य गुणनखंड विधि से एचसीएफ एलसीएफ ज्ञात कीजिए। यानी कि आपको एलसीएम भी ज्ञात करना है और एचसीएफ भी ज्ञात करना है, और किस विधि का प्रयोग करना? अभाज्य गुणनखंड विधि से। ठीक है, चलिए उत्तर देखो। अभाज्य गुणनखंड विधि, अभाज्य गुणनखंड यानी कि अभाज्य संख्याओं के द्वारा उनका गुणनखंड करना है हमें, यानी कि टुकड़े करने हमें। ठीक है, देखिए 6 लिखा, इसके आप गुणनखंड कीजिए। गुणनखंड किससे करेंगे? अभाज्य संख्याओं के द्वारा। तो सबसे पहली अभाज्य संख्या होती है हमारी 2, करिए 2 दिया 6, फिर अब इसे 2 से भाग दीजिए, पूरा नहीं जा रहा तो फिर 3 से दीजिए, 3 का ना 3, जब ये 1 आ जाएगा यही छोड़ देंगे। फिर देखिए क्या है दूसरी 20, करिए इसकी भी 2 ही का ना 2, 0 ऐसे ही 2 पंजे 10 और 5 का ना 5। ये हो गया हमारे अभाज्य गुणनखंड। कैसे कर रहे हैं? हमें पता है पहले अभाज्य संख्या 2 होती है, फिर 3 होती है, फिर 5, फिर 7, फिर 11, ये इस तरीके से हमारी आती है। तो सबसे पहले हमें 2 से काटना है, फिर 3 से, फिर 5 से, फिर 7 से, फिर 11 से, फिर 13 से, इस तरीके से। तो हमने काट के अभाज्य गुणनखंड हमारे आ गए। अब क्या करेंगे? 6 है, 6 के सामने 6 के गुणनखंड लिखिए, 2 गुणा 3। अब क्या है 20 है, तो 20 के सामने 20 के अभाज्य गुणनखंड लिखिए, 2 गुणा 5। ये अभाज्य गुणनखंड निकले हैं और इसी विधि का प्रयोग हुआ है। इसने इसी विधि का कहा था ना अभाज्य गुणनखंड विधि से, तो ये इस तरीके से ये अभाज्य गुणनखंड विधि होती है हमारी। ठीक है, चलिए अब लिखेंगे HCF। HCF क्या होता है? जो कॉमन होगा ना, जो समान होगा, जो सेम होगा, वो हमारा HCF होगा। तो देखो आपको दिखाई दे रहा है इसमें कॉमन क्या है? 2 है। इसके अलावा कोई कॉमन है? इसके अलावा कॉमन नहीं है, तो 2 हो गया हमारा HCF। अगर और कोई कॉमन होता तो वो आ जाता। ठीक है, चलिए अब देखिए एलसीएम। एलसीएम HCF को मैंने पूरा बता रखा है। ठीक है, आप देख सकते हैं जाके पीछे। देखिए जो आया कॉमन वो तो एक बार गुणा, ये तो आ गया ना, तो आ गया। अब देखो गुणा का निशान, अब यो ही नहीं आया तो यो ऐसे आएगा, यो भी ऐसे आएगा, और ये 5 भी। ठीक है, अब गुणा कीजिए, 2 तिया 6 और 6 दूनी 12 और 12 पंजे 60, ऐसे हमारा 60 आंसर 5। ये हो गया हमारा अभाज्य गुणनखंडन विधि से एचसीएफ और एलसीएम 6 और 20 का। ठीक है, इतना काम आपको करना है। आपको 2 नंबर का सवाल आता है बोर्ड में, आपको 2 नंबर पूरे मिलेंगे। ठीक है, तो चलिए अब देखेंगे उदाहरण नंबर 7 क्या कह रहा है कि अभाज्य गुणनखंडन विधि द्वारा 96 और 404 का एचसीएफ ज्ञात कीजिए और फिर इनका एलसीएम ज्ञात कीजिए। यानी कि आपको 96 और 404 का एचसीएफ और एलसीएम दोनों निकालना है, और किसी विधि से निकालना है? अभाज्य गुणनखंडन विधि से। ठीक है, चलिए उत्तर देखो। अभाज्य गुणनखंड विधि यानी कि हमें पहले इसके अभाज्य गुणनखंड करने पड़ेंगे। 96 अभाज्य गुणनखंड कीजिए। सबसे पहले छोटी संख्या अभाज्य गुणनखंड, अभाज्य सबसे छोटी संख्या 2 होती है, 2 से भाग दीजिए, 2 चौक 8, 2 अट्ठे 16। देखो 2 चौक 8, 4 आ गया, 2 चौक मतलब 4, बचा कितना 1, कितना हो गया 16, 2 चौक 8, फिर 2 से कट जाएगा, 2 दूनी 4, 2 चौक 8, फिर 2 से कट जाएगा, 2 ही का ना 2, 2 दूनी 4, फिर 2 से कट जाएगा, 2 छंग 12, फिर 2 से कट जाएगा, 2 तिया 6, फिर 3 से कट जाएगा, 3 ना 3। ठीक है, तो ये हो गया हमारे अभाज्य गुणनखंड। अब कालिए 404, देखो 2 से कटेगा, 2 दूनी 4, 0 80, 2 दूनी 4, फिर 2 से कटेगा, 2 ही का ना 2, 0 80,
और 2 का 2, फिर ये कटेगा ये 101 से ही, क्योंकि 101 किसी के पढ़े में नहीं आता है। ठीक है, तो ये हमारे अभाज्य गुणनखंड हो गए। अब क्या करेंगे, 96 के आगे 96 के फैक्टर लिखिए, यानी कि गुणनखंड लिखिए 2 गुणा 2 गुणा 2 गुणा 2 गुणा 2 गुणा कितने हैं, 1 2 3 4 5 6, 1 2 3 4 5 गुणा 3। आपको ये चेक करने हैं सही है नहीं है, तो कैसे करेंगे, देखो इसकी गुणा करेंगे, 3 दूनी 6 ये रहा, 6 दूनी 12 ये रहा, 12 दूनी 24 ये रहा, 24 दूनी 48 ये रहा, 48 दूनी 96 ये रहा। ठीक है, इस तरीके से। और अब करिए 404 के फैक्टर लिखिए इसके आगे, 2 गुणा 101। ठीक है, अब क्या करेंगे, HCF बराबर क्या मिला, 1 2 का जोड़ा ये वाला मिला, और ये वाला, और कुछ मिलेगा नहीं मिलेगा, 2 गुणा 2 गुणा करके आया 4 हमारा HCF, तो ये आ गया। ठीक है, और LCM भी इसी तरीके से कर लूँगा। पहले एक बार देखो, जो मिलेगा वो तो आएगा 2 गुणा 2, ये तो आ गया। अब ये नहीं मिला, ये सारे आएंगे, 2 गुणा 2 गुणा 2 गुणा 3 गुणा 101। ठीक है, गुणा कीजिए, 2 दूनी 4, 4 दूनी 8, 8 दूनी 16, 16 दूनी 32, और 32 तिया 32 तिया 3 में 6 और कितना 9, 96 वो गुणा 101। 96 की 1 से 1 गुणा कर दीजिए, 96 की 101 से गुणा कीजिए, हमारा आंसर आ जाएगा 606। 9 का 9 0, 9 का 9 6 9 6 9, यानी कि 9696 हमारा आंसर। तो ये हो गया हमारा LCM। इसका दूसरा मेथड भी था कि हमें पता है दो संख्याओं का गुणनफल बराबर होता है LCM गुणा HCF के, तो किताब में जो काल रखा है वो इसी तरीके से काल रखा है। ठीक है, तो आपको ऐसे काल लेंगे, जब मैं वो चीज़ सिखा दूंगा आप उससे भी काल सकते हैं, आपकी इच्छा है। ठीक है, फिलहाल आप इससे काल देंगे। चलिए, ये वाला भी हुआ। अब करते हैं उदाहरण नंबर 8 है, संख्या 6,72 और 120 का अभाज्य गुणनखंडन विधि द्वारा HCF और LCM ज्ञात कीजिए। यानी कि आपको 6, 72 और 120 का क्या कालना है, HCF और LCM कालना है, और किसी विधि से कालना है, अभाज्य गुणनखंड विधि से। ठीक है, चलिए कैसे करते हैं देखिए। सबसे पहले इसके अभाज्य गुणनखंड करेंगे। ठीक है, अभाज्य गुणनखंड विधि से ही तो अभाज्य गुणनखंड होंगे। चलिए, तो सबसे पहले हमारा 6 है, 6 के क्या कीजिए, अभाज्य गुणनखंड कीजिए। सबसे पहले अभाज्य संख्या 2 है, 2 से काटिए, 2 तिया 6, फिर 3 से 3 के ना 3, तो इसके पूरे हो गए। फिर करिए 72 के, फिर 2 से काटिए, पहले 2 कम 2, 2 तिया 6, बचा कितना 1, 2 छंग 12, फिर 2 का ना 2, और बचा कितना 1, 2 8 16, फिर 2 से 2 9 18, फिर 3 से जाएगा, 2 से जाएगा नहीं, 3 तिया 9, 3 का ना 3, ये इसके हो गए। अब तालिए 120 के, 2 से कटेगा 2 छंग 12 0 ऐसे ही, 2 से कटेगा 2 तिया 6 0 ऐसे ही, 2 से कटेगा 2 का ना 2, 2 पंजे 10, 3 से कटेगा 3 पंजे 15, और फिर 5 से कटेगा 5 का ना 5। तो ये जो करा है हमने, ये करा है अभाज्य गुणनखंड। देखो, अभाज्य संख्या के द्वारा इन संख्या क्या कर दिए, गुणा के आधार पर खंड कर दिए, यानी कि अलग अलग तोड़ दिया इन्हें इसे। ठीक है, तो चलिए अब लिखेंगे 6 बराबर 6 के अभाज्य गुणनखंड लिखिए ये। अब 72 के लिखिए 2 गुणा 2 गुणा 2 गुणा 3 गुणा 3। अब लिखिए 120 के 2 गुणा 2 गुणा 2 गुणा 3 गुणा 5। अब अगर आपको चेक करना है गलत है सही है, तो आप ऊपर को गुणा कीजिए। देखिए, 1 के 3 से करेंगे 3 आया, और 3 के 3 से 9, और 9 दूनी 18, 18 दूनी 36, 36 दूनी 72। इस तरीके से आप चेक कर सकते हैं हमारे गुणनखंड सही है या नहीं है। ठीक है, चलिए अब देखिए HCF
एफ बराबर, देखो जो तीनों में कॉमन होगा वो हमारा HCF होगा। एक तो क्या है 2 कॉमन है पूरा, और कुछ कॉमन है, एक हमारा 3 कॉमन है, तो कितना हो गया टोटल 6। ये तो हो गया हमारा HCF। ठीक है, अब देखिए LCM जो मिला वो तो आएगा 2 गुणा 3। देखो जो मैंने मिलाया ये तो आएगा है ना। अब देखिए 2 का जोड़ा मिल रहा है ये, और 2 का मिल रहा है ये। ठीक है, तो इनमें से भी एक ही लिया जाएगा। कितना? एक ही। ऐसा नहीं आप इसे भी ले ले इसे भी ले ले, क्योंकि उसमें एलसीएम में जो होता है वो क्या होता है कि सबसे छोटा होता है और मल्टीपल होता है, तो इसलिए 2 में भी जोड़ों में से भी एक ही लेना है हमें। तो इसमें से हमारा 2 आ गया, इसमें से 2 आ गया, बचा क्या? गुणा 3 और गुणा 5। बस आप गुणा कीजिए और आंसर आ जाएगा। 2 × 6, 6 दूनी 12 और 12 दूनी 24 होगी, और 5 × 15 है, 15 की गुणा कीजिए। 15 चौका 60 का 0, हंसने लगे 6, और 15 दूनी 30 और 3 36। तो हमारा आंसर निकल गया 360। ये हमारा एलसीएम हो गया, ये हमारा एचसीएफ हो गया। ठीक है, ये रखता मिटा दो। तो ये हमारा उदाहरण नंबर 8 भी क्लियर हुआ। एलसीएम इसका 360 आएगा और एचसीएफ 6 आएगा। ठीक है, तो इस वीडियो में केवल इतना ही, क्योंकि उदाहरण मैंने तीनों एक से ले लिए। आप प्रश्नावली करेंगे और उसके सवाल करेंगे अच्छे से। ठीक है, आप इन सवालों को 102 बार कीजिए, ये चीज़ भी करिए, आप पे ऑटोमेटिकली आ जाएगी। ठीक है, ऐसा नहीं है कि एक बार करने से आ जाएगी, आप 1-2 बार करेंगे तब आ जाएगी। ठीक है, और कक्षा 10 का बेसिक बिल्कुल बेसिक से पढ़ा रहे हैं। जो बच्चे कमज़ोर, आप उन तक मेरी वीडियो भेजिए और वे देखेंगे और मैथ उन पर भी आ जाएगा। ठीक है, और आपको ये वीडियो अच्छी लगी तो लाइक कीजिए और अपने दोस्तों में ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए, ताकि वे भी अच्छे से पढ़ सकें, है ना। और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए हमारे, ताकि हमारी वीडियो सबसे पहले आपके पास पहुँचती रहे और आपकी तैयारी चलती रहे। चलिए, जय हिंद।